आज की आप सबकी जो क्लास है वो नस्लों पे है, क्योंकि जब भी अपन किसी भी नस्ल, चाहे गाय का फार्म करते हैं, भैंस का करते हैं, भेड़ का करते हैं, बकरी का करते हैं, या रेबिट का, पोल्ट्री का, किसी भी बिजनेस पे अपन यदि पशुपालन के अंदर इंटर करते हैं तो उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यानी पशु की नस्ल का चुनाव। इससे भी पहले सबसे पहला तो पशु का चुनाव अपन ने माइंड सेट करके आए हैं कि हमें बकरी पालन करना है, या हमें भेड़ पालन करना है, या हमें कोई दूसरे पशुओं का पालन करना है। सबसे पहला तो ये चीज है, अपन ने माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ मेरे को तो बकरी पालन ही करना है। अब बकरी की कौन सी नस्ल का पालन करना है, ये चीज बहुत ज्यादा उपयोगी है। लगभग साथियों के अंदर कंफ्यूज माइंड के अंदर रहता है कि सर हमें बकरी पालन तो करना है, पर सिरोही रखें, सोजत रखें, बिट्टल रखें, या उस्मानाबादी रखें, कौन सी नस्ल हम रखें, या हमारे इस क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल आसानी से सरवाइव कर सकती है, या ऐसी कौन सी नस्ल है जो हम मीट पर्पज पे काम करना चाह रहे हैं तो हमें मीट पर्पज के लिए ज्यादा बढ़िया हो। आप चाह तो रहे हो कि हमें मीट के लिए काम करना है, नस्ल ले आते हो ऐसी कि जिसमें दूध ज्यादा है, मीट है ही नहीं, तो फिर आपका काम करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आप चाहते ये हो कि हमें दूध पे बकरी में काम करना है और आप नस्ल ले आते हो ऐसी जिसके अंदर दूध बहुत कम होता है जबकि मीट के अंदर वो अच्छी है, तो भी आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए चीज होती है नस्ल। नस्ल के अंदर चाहे गाय की नस्ल हो, भैंस की नस्ल हो, भेड़ की नस्ल हो, बकरी की नस्ल हो, या अन्य किसी भी नस्ल के पशु हो, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो अच्छा दूध देते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूध भी देते हैं और मीट के लिए भी ठीक होते हैं। या गाय भैंस में बात करें तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूध बढ़िया देते हैं, साथ में यदि उसको खेत में बैल बनाना चाहे उसके मेल को तो वो काम में आ जाता है। तो ऐसे ही बकरियों के अंदर अलग अलग नस्लें और उनकी अलग अलग उपयोगिता है। नस्लें क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती है। राजस्थान में आप आओगे आपको यहाँ पे अलग तरह की नस्लें दिखेगी, कोई साथी झारखंड जाएगा तो वहां पे अलग तरह की नस्लें दिखेगी। आप हिली एरियाज के अंदर जाओगे, बर्फीला जहां पे क्षेत्र है वहां पे आपको अलग बकरी की नस्लें दिखेगी। साउथ में आप जाओगे वहां पे आपको अलग तरह की नस्लें दिखेगी। तो आज के समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि अपन बात करें तो बकरी की कुल 37 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं टोटल? 37 नस्लें। ये सब देसी नस्लें हैं। इसमें जैसे बोर आ गई या और कोई क्रॉस ब्रीड आ गई वो नहीं है, ये अपने भारतीय मूल की नस्लें हैं। अपने यहीं पे शुरू से जिस दिन से वो नस्ल की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक अपने यहीं पे पाली जाती है। तो टोटल कितनी नस्लें हैं? 37। ये चीज आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी नस्ल का चुनाव करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई अपने पास इतनी है, इसमें से अपना क्या टारगेट है उसके आधार पे अपन इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस मैप में आप देखोगे आपको यहाँ पे 20 दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा पुराना है, इसको हमने अपडेट नहीं किया, पर आगे आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। ऐसा इसमें तो फिर भी जैसे पुराना है तो कई कई राज्यों के अंदर आपको नस्ल नहीं दिखाई दे रही, जबकि आज के समय में पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर बकरी की नस्ल ना हो। झारखंड की अपनी अपनी नस्ल है, मध्य प्रदेश की अपनी अपनी नस्लें हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी अपनी नस्ल है, राजस्थान की अपनी अपनी नस्लें हैं। तो लगभग देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरह की नस्लें पाई जाती है। और वो मैंने आपको कल बता ही दिया कि लगभग लगभग नस्लों को कहीं पे भी अपन पाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन चारा दाना उसका मैनेजमेंट यदि अपन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मैंने बताया कि टोटल 37 इंडिजिनस ब्रीड है, देसी नस्लें 37 है। ये मेरे कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता। देश के अंदर पशुधन का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है NBAGR, जो नस्लों को मान्यता देने का काम करता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये करनाल हरियाणा के अंदर है। सबसे पहले जब किसी नस्ल की उत्पत्ति होती है तो जो वैज्ञानिक हैं कृषि विश्वविद्यालयों के या दूसरे संस्थान के, वो उस नस्ल पे काम करते हैं और वो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इस संस्थान को भेजते हैं। फिर ये संस्थान आकर के देखता है उस क्षेत्र के अंदर कि रियली में ऐसी बकरी या ऐसी भेड़ या ऐसी गाय या भैंस है क्या। फिर वो उसकी उपयोगिता को जानता है और कम से कम 100-200 किसानों से मिलता है, उनसे पूछता है कि आप कितने सालों से इस नस्ल को काम कर रहे हो, जो भी है, फिर उस नस्ल को मान्यता मिलती है।
तो ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया वो कोई नस्ल हो जाएगी। नस्ल को पंजीकृत करने के लिए एक सोसाइटी या एक संस्थान है जिसका नाम है NBAGR, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। इसके अनुसार बकरी की नस्लों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऐसी नस्लें जैसे दूध वाली, ऐसी नस्लें जो दूध और मीट दोनों दे सकती है अच्छा, ऐसी नस्लें जो केवल मीट उत्पादन के लिए अच्छी पाली जाती है, ऐसी नस्लें जिनसे मोहेर मिलता है यानी बाल मिलते हैं केवल। तो अलग अलग तरह की नस्लें हैं, उनके बारे में अपन ब्रीफली चर्चा कर रहे हैं। यानी जो मीट और दूध के लिए जो पाली जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो साथी काम करते हैं वो इन नस्लों पे ही करते हैं। ऐसी नस्ल जिससे दूध भी मिल जाए और जिससे स्लॉटरिंग से मीट भी अच्छा मिल जाए या उसकी ग्रोथ रेट भी फास्ट हो। तो सबसे पहले आप बर्बरी, बिट्टल, जखराना, सिरोही, जमुनापारी, करौली जो राजस्थान की एक नई नस्ल है, अभी पिछले साल रजिस्टर्ड हुई थी 2022 लास्ट के अंदर। सोजत, गुजरी, सोजत और गुजरी भी पिछले ही साल रजिस्टर्ड हुई थी उसी NBAGR संस्थान के द्वारा। सुरती, ओस्मानाबादी, संगमनेरी, मालावारी, ये ऐसी नस्लें हैं जिनको दोनों उद्देश्य के लिए अपन पाल सकते हैं। पर इसमें से मुख्य मुख्य 5-6 ऐसी नस्लें हैं जिन पे 80% किसान साथी काम करना चाहते हैं, उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। फिर केवल मीट के लिए जो नस्लें पाली जाती है, इसके अंदर बात करते हैं अपन ब्लैक बंगाल। वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही शानदार छोटी सी बकरी की नस्ल है, आपको यहाँ पे ये दिखाई देगी। बकरी छोटी है पर इसके मीट की जो क्वालिटी है उसको इंडिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का मीट माना जाता है। तो मीट के लिए ये है, गंजम है, कानियाडू है, ये नस्लें भी पाली जाती है। बालों के लिए मोहेर, मोहेर यानी जो हिली एरियाज की बकरियां हैं उनके लंबे बाल होते हैं, और ऐसे ही पश्मीना। तो बालों और पश्मीना और मोहेर के लिए जो बकरियां पाली जाती है उनके अंदर कच्छी, गद्दी आ गया, महसाना। राजस्थान की भी एक मारवाड़ी ब्रीड है, मारवाड़ी ब्रीड आप यहां पे देख पा रहे हो, ये देखिए। सब बकरियों में आपको इसमें सबसे लंबे बाल मिलेंगे। बकरी छोटी है पर बाल इतने इतने लंबे मिलेंगे, तो बालों के लिए इसे पाला जा सकता है। पश्मीना, पश्मीना एक बहुत ही बकरी का ऐसा उत्पाद है। अपन जैसे कल मीट के रेट की अपन बात कर रहे थे कि साउथ इंडिया के अंदर अपने को 1000 रुपए किलो भी मीट नहीं मिल पाता, जबकि उससे भी कहीं ज्यादा महंगा पश्मीना होता है। हिली एरियाज की जो ठंडे प्रदेशों की बकरियां हैं जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, वहां पे आप बकरियों को देखोगे तो उनके इतने इतने लंबे बाल होंगे। उन बालों के बीच में बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट किस्म के और अलग बाल होते हैं, उसे कहते हैं पश्मीना। एक बकरी से लगभग 100-150 ग्राम ही वो मिल पाता है पूरे साल भर के अंदर, और उसकी कीमत होती है लाखों रुपए के अंदर। तो एक बकरी से भी कम से कम 5-6 हजार रुपए का पश्मीना मिल जाता है उन साथियों को जो उस पर काम करते हैं। पर वो अपने यहाँ पे सर्वाइव नहीं है, उस बकरी के लिए केवल उसी तरह का ठंडा क्लाइमेट एनी टाइम चाहिए होता है, तब जाकर के उसका अच्छा है। सबसे पहली बात यदि अपन करते हैं सिरोही, यानी राजस्थान की एक ऐसी नस्ल है जिसने ना केवल पूरे भारतवर्ष में जबकि विदेशों के अंदर भी अपनी पहचान है वो बनाई है। इतनी शानदार नस्ल और हर एक भौगोलिक परिस्थिति के अंदर सर्वाइव करने वाली नस्ल है। दूध के अंदर भी ठीक है, मीट के अंदर भी ठीक है, ग्रोथ रेट भी अच्छी है, बच्चे भी ज्यादा देती है, सब पैरामीटर के अंदर एकदम परफेक्ट नस्ल की बकरी है। और आज के समय में यदि किसी किसान के मुंह से अपन बात सुनते हैं नस्ल के बारे में, तो सबसे पहला उसके मुंह से सिरोही का ही नाम आता है, क्योंकि इतनी पॉपुलर नस्ल ये है। खास करके ये राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर ही अजमेर है, नागौर है, राजसमंद है, और नाम सिरोही है, यानी सिरोही जिला इसका उत्पत्ति स्थल है। पर सिरोही जिले के अंदर ज्यादा बकरियां आज के टाइम में नहीं बची। आसपास का जो इलाका है उसके अंदर आज के टाइम में काफी है। मैंने खूब ऐसा देखा है, बाहर के जो लोग आते हैं सिरोही के नाम से सिरोही जिले में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यहाँ तो सिरोही बकरी है ही नहीं, यहाँ तो कुछ और ही माल मिल रहा है। तो वहां से धीरे धीरे पशुपालक लोकल एरिया के इतने अवेयर नहीं थे, उन्होंने अपना माल सेल कर दिया, और दूसरे आप जैसे हम जैसे लोगों ने अच्छे फार्म लगा करके और उस पर अच्छा काम शुरू कर दिया। तो उनके पास में ज्यादा अच्छी सिरोही के क्षेत्र की बजाय अजमेर में, नागौर में, राजसमंद का, कुछ उदयपुर का, जयपुर के आसपास का जो बेल्ट है वहां पे अपने को देखने को मिलती है। अब सिरोही की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये नस्ल इतनी ज्यादा पॉपुलर है? तो सबसे एक तो ये मैंने पहले भी बताया कि सभी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इसे आसानी से पाला जा सकता है। ग्रोथ रेट अच्छी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 12 महीने की एज पे एवरेज जो वजन है वो 30 से 40 किलोग्राम एवरेज वजन आ जाता है। इससे भी अच्छा 50-50 किलो वजन भी
फीमेल के अंदर भी देखा है जहां पे बहुत अच्छी डाइटिंग होती है वहां पे, और मेल के अंदर तो 12 महीने की एज पे 70-70 किलो के बकरे भी मैंने आराम से देखे हैं। इसकी ऐसी विशेषता भी है कि लगभग 2 साल का यदि कोई खस्सी करके यानी कास्ट्रेशन करने के बाद में लगभग 2 साल के अंदर 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 20 किलो तक के भी मेल सिरोही नस्ल के गए हैं। तो वो सब चीजें फीडिंग पे डिपेंड करती है। आप देख पा रहे हैं कि एज ऑफ फर्स्ट किडिंग, किडिंग का मतलब होता है बकरी का बच्चा देना। तो जब बकरी पहली बार बच्चा देती है तो वो लगभग 18 से 20 महीने की उम्र पे पहली बार बच्चा दे देती है आराम से, अच्छा मैनेजमेंट होता है तब। बाकी मैंने कल ही आपको बताया बकरी 8 महीने की ही प्रेग्नेंट हो सकती है। 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो मतलब 5 महीने बाद यानी 13 महीने या 12 महीने या 14 महीने की भी बच्चा दे देगी, पर वो अच्छा नहीं है, अपने लिए अच्छा नहीं है, बकरी के लिए अच्छा नहीं है। तो बकरी जब 12 महीने की हो जाए यानी कम से कम 2 दांत हो जाए उसके बाद उसे अपन प्रेग्नेंट करवाएंगे तो उससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, दूध भी अच्छा निकलेगा और आने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी होगा। तो अच्छा में यानी लगभग 18 से 20 महीने की उम्र पे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं अपन ब्रीडिंग, तो 18 से 20 महीने के अंदर बकरी आराम से तैयार हो जाती है, बच्चा दे देती है। यहां पे ड्रेसिंग परसेंटेज आप देख पा रहे हैं। ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब होता है बकरी के टोटल वजन में से मीट कितना मिल रहा है, ठीक है। यानी लगभग 45 से 52% मीट, यानी अपन मोटा मोटी यूं कहें कि बकरी का यदि 50 किलो वजन है तो उसमें 25 किलो ही मीट निकलेगा, 50 में से 50 नहीं निकलता। हड्डियां भी है, सींग भी है, खुर भी है, चमड़ी भी है, बाल भी है, सारी चीजें आधा 50% दूसरी चीजें और 50% उसके अंदर क्या होता है, मीट होता है। अब किसी नस्ल में ये 52 हो सकता है, किसी के अंदर ये 46 हो सकता है, किसी के अंदर ये 48 हो सकता है। अपन एवरेज बात करें तो 50% ही उससे मिल पाता है। जब आप किसी को ट्रेडर को जब आप बेचते हो, सेल करते हो, आजकल तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, पर पहले लोग क्या करते थे, आए और बकरी के ऊपर हाथ लगाया और देखा और कहा कि इसमें तो 20 किलो ही मीट निकलेगा, इसमें तो 5 किलो निकलेगा, इसमें तो 10 किलो निकलेगा। वो उनका एक अनुभव था। आपको जो या किसान को जो पैसा मिलता है वो उसके अंदर निकलने वाले मीट के आधार पर मिलता है, ना कि उसके टोटल वजन के आधार पर। तो उसके अंदर लगभग 50% अपन नॉर्मल बकरियों के अंदर कह सकते हैं। यहां प्रोलिफिकेसी का मतलब है एक साथ में ज्यादा बच्चे देने की दर, यानी एक साथ में ज्यादा बच्चे कितने देती है, यानी डबल या डबल से ज्यादा बच्चे देने की दर। तो लगभग 25 से 35% बकरियां हैं वो एवरेज डबल और ट्रिपल बच्चे देने की भी क्षमता है। 5 से 7% या 10% तक ऐसे बकरियां भी देखी है जहां पे अच्छा फीडिंग मैनेजमेंट है, वहां पे 10% यानी 100 में से 10 बकरी ऐसी भी मिल जाएगी अच्छे अच्छे फार्मों के अंदर जो 3-3 बच्चे भी देती है। कहीं पे अपवाद स्वरूप 4 बच्चे भी दे दिए होंगे, दिए हैं ऐसी बात नहीं है, पर वो ज्यादा इतना जनरली इतना कॉमन नहीं है। कोई रेयर केस के अंदर कोई हजारों में एक बकरी 4 बच्चे दे दे तो दे दे, पर डबल बच्चे अच्छी खासी बकरियां दे देती है। ये एवरेज बात है। कई ऐसे फार्म है जहां पे 50% बकरियां 2-2 बच्चे देती है, पर वो अपन ये नहीं कह सकते 50%, जबकि एवरेज जब बात करते हैं तो लगभग 30% के आसपास ही बकरियां डबल बच्चे दे पाती है, बाकी बकरियां एक एक बच्चा देती है। बकरी के 2 बच्चे देना या बकरी के 3 बच्चे देना ये केवल नस्ल पे निर्भर नहीं करता, नस्ल के साथ साथ में ये चीजें उसके फीडिंग पे, उसके मैनेजमेंट पे और बकरी को गाभिन होने से पहले अपन कैसा चारा और दाना खिला रहे हैं उन पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। तो ये जब अपन आगे ब्रीडिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि एक बकरी से ज्यादा बच्चे सेम समय में कैसे लिए जा सकते हैं। तो यानी लगभग डबल और ट्रिपल बच्चे देने की जो इसकी रेट है वो अच्छी है, तो अच्छे बच्चे देने वाली ये बकरी है। ये आप फोटो यहां पे देख पा रहे हैं अलग अलग, जैसे यहां पे आपने देखा एवरेज सभी साथियों को पता है कि सिरोही नस्ल की बकरी का नाम लेते ही सबके माइंड में एक पिक्चर आती है कि ऐसी बकरी होगी जिसके अंदर लाल के अंदर या थोड़े हल्के लाल के अंदर अपने को हल्के ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देंगे, जबकि सिरोही नस्ल की बकरी का ये कोई 100% करेक्टर नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी मिल सकता है। हल्का लाल हो सकता है या गहरा भूरा हो सकता है या बिल्कुल प्लेन कलर भी हो सकता है। यह नहीं है कि जिसमें धब्बा है वही सिरोही है। तो आप आगे जैसे देखेंगे यहां पे आपको बिल्कुल थोड़ा ये देख पा रहे हो, इसमें कलर का थोड़ा सा फर्क है, इसमें कलर का थोड़ा सा फर्क है, इसमें कलर का थोड़ा सा फर्क है और यहां पे भी कलर का थोड़ा सा फर्क है। पैचेज मिलेंगे या हो सकता है बिल्कुल
आपको लाइट रेड या डार्क ब्राउन कलर भी पूरी बकरी का एक जैसा कलर ही मिले। आप हमारे यहाँ फार्म पे चलेंगे, कल विजिट रहेगी, उसमें आप देखोगे कि ऐसी भी सिरोही बकरी है जिसका एक जैसा कलर है, ऐसी भी सिरोही बकरी है जिसके अंदर पैचेज वाला कलर है। पर आज के समय में यदि अपन बात करते हैं, सिरोही बकरी की एक विशेषता किसान और मानते हैं कि ऐसी बकरी जिसके बीच के अंदर ऐसे लंबाई में बैंड होता है, जैसे आप देखिए बिल्कुल एकदम इसकी तरह फ्लैट नहीं होती कमर। वैसे तो किसी भी बकरी की इतनी फ्लैट नहीं होती, थोड़ा सा उसमें बैंड होता है। कोई सी भी नस्ल की आप बात कर लीजिए, चाहे बिल्कुल सरफेस की तरह फ्लैट नहीं होता, हल्का सा इस तरह से अपने को दिखाई देगा, पर किसी में थोड़ा ज्यादा, किसी में थोड़ा कम, ये चीज देखने को मिलती है। तो लगभग सिरोही के अंदर अच्छी नस्ल की अच्छी जो बकरी है उसी सेम नस्ल के अंदर उसके अंदर ये चीज मिलेगी। और जिस बकरी के अंदर इस तरह की बैंड मिलेगा उसका मतलब उसकी क्या लंबाई ज्यादा है, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसी के बीच में ऐसे बैंड मिलेगा। और जिस बकरी की लंबाई ज्यादा है, जिसका हाइट ज्यादा है, जिसका शरीर बड़ा है, उसका मतलब यह है कि वो बकरी आने वाले समय के अंदर डबल और ट्रिपल बच्चे देने की उसमें संभावना ज्यादा है। तो जब भी आप बकरी का सिलेक्शन करते हैं, चाहे किसी भी नस्ल की बकरी का आप सिलेक्शन करो, किसी भी नस्ल की बकरी का चुनाव करो, ये चीज देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अकेली नस्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे कहने से या किसी XYZ के कहने से आप सिरोही बकरी ले आई, पर सिरोही नस्ल में भी बकरी कैसी है। अपन मनुष्य के अंदर एक घर में दो भाई हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते, एक काम करने में अच्छा होता है जबकि दूसरा थोड़ा ढीला होता है। आप सब 50 लोग इस क्लास के अंदर हो, 10 लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात एक बार में सुनने के बाद याद रह जाएगी, जबकि 30 लोग ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे बाद भी मेरी बात को भूल जाएंगे। यानी सब के अंदर अलग अलग लक्षण होते हैं। तो वही बात पर्टिकुलर बकरी टू बकरी डिपेंड करती है। तो जब भी आप किसी भी बकरी का चुनाव करें तो नस्ल के बाद में पर्टिकुलर एनिमल कैसा है वो चीजें देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आज के टाइम की यदि अपन बात करें तो कानों का एक बहुत बड़ा क्रेज चल रखा है कि लंबे कान की बकरियां लेके आएंगे। लंबे कान की बकरियों के या बकरों के लाखों रुपए के अंदर रेट जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक ऐसा किसान बूंदी जिले का जिसने 15-15 लाख रुपए के बकरे बेचे हैं, उसके बकरों के कानों की ये लंबाई है, इतनी लंबाई हकीकत में, जबकि कानों में कोई मीट नहीं निकलता, कानों से कोई बच्चे पैदा नहीं होते। लंबा कान होने वाली कोई बकरी ये नहीं है कि कोई 2 बच्चे देगी या 4 बच्चे देगी। लंबे कान की वजह से ये नहीं है कि वो 1 क्विंटल का चला जाएगा, बस वो शौक है। तो इस तरह के लक्षण देख करके और मार्केट के हिसाब से अपने को देखना है। आज जैसे मैं बता रहा हूं कि लंबे कानों का प्रचलन ज्यादा है, तो अपन भी कोशिश करें कि उसी तरह की चीज अपन खरीदें जिससे अपने बच्चे महंगे बिकेंगे। आज के समय में कानों का, लंबे कानों का क्रेज ज्यादा है और अपन बिल्कुल छोटे छोटे कानों की बकरी छांट करके ले आए सस्ते के चक्कर में, कल को पता चलेगा कि अपने बच्चे तो सैल ही नहीं हो रहे। कोई आके कहेगा तो इसके तो कान सुंदर नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो वो नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझ करके कि आज के टाइम में मार्केट को क्या चाहिए। आप मल्टी लेवल की जो कंपनियां हैं, पहले आप लोगों ने देखा आटा सीधा ही आता था, आजकल अपन देख रहे हैं मल्टीग्रेन आटा, फलाना आटा, ये इस आटे में ये मिक्स है, इस आटे में फोर्टिफाइड आटा। यानी अपन लोगों के माइंड को समझ करके वो कंपनियां उस तरह का अपना ब्रांडिंग कर रही है और उस तरह की चीजें अपने बीच में लेकर के आ रही है और अपन खरीद रहे हैं, भाग भाग के खरीद रहे हैं। चक्की वाले के पास कम जा रहे हैं, आशीर्वाद का आटा ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। हकीकत है ना ये बात। तो सेम जैसे कंपनियां अपने माइंड को समझ करके अपना बिजनेस तैयार करती है, ठीक उसी तरह से अपन लोगों को भी मार्केट को समझ करके बकरी पालन के अंदर या भेड़ पालन के अंदर या खरगोश पालन के अंदर जब अपन उस तरह का काम करेंगे, तब जाकर के आज के इस कंपटीशन भरे जमाने के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। आगे आप दूसरी ऐसी बकरी की नस्ल जो पुरानी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत कम बीमारियां होती है, बहुत कम रोग होते हैं, बहुत कम इसके मैनेजमेंट का खर्चा है, बहुत कम इसे चारा दाना चाहिए, बहुत शानदार नस्ल है। पर इसके साथ एक कमजोरी है, वजन नहीं बनता, ज्यादा वजन नहीं होता, छोटी सी रहती है, आप ये देख पा रहे हो। दूसरी कमजोरी इसके मतलब वजन नहीं होने की वजह से मीट पर्पज के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है और इसी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। सिरोही के अंदर यदि अपन इस नस्ल की बकरियों में, तो मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का, नागौर का, बीकानेर का ऐसा बेल्ट जहां पे अपन दूर दूर तक देखेंगे तो केवल दोरे ही दोरे दिखाई देंगे, सफेद मिट्टी, कोई घास फूस कुछ भी नहीं। और वैसी जगह पे भी ये बकरी अपना पेट भर के अपना जीवन यापन करके रिटर्न घर आ जाती है शाम को।
जब भी अपन बकरियों को देखते हैं तो पीछे कोई ना कोई व्यक्ति उसके पीछे मिलता है। अपन कहीं भी चले जाएं, आप जैसलमेर बाड़मेर चले जाइए, 100 बकरियां अकेली घूम रही है, कोई नहीं है आसपास में। इतनी शानदार, इतनी मजबूत, इतनी समझदार बकरी है। 120-20 किलोमीटर डेली घूम करके घर शाम को वापस आ जाएगी, पर ज्यादा मुनाफे वाली नहीं है। क्यों इसलिए क्योंकि इसका वजन नहीं बढ़ता, इसका मीट है वो ज्यादा नहीं मिल पाता। नॉर्मल एक बकरी का वजन है वो 30 किलो वजन होता है, तो उससे 15 किलो मुश्किल से मीट निकलेगा। तो जहां 12 महीने के अंदर अपने 6,000 की बकरी सेल हो रही है, वहीं पे अपनी अच्छी नस्ल की बकरी का बच्चा ही 10,000 का सेल हो जाता है। तो इसी वजह से बकरी बहुत अच्छी है, पर इसी वजह से इसका कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ ये बकरी नहीं बढ़ी। बकरी का कोई दोष नहीं है, वो उस क्षेत्र के हिसाब से ये बकरी सही है, क्योंकि वहां चारा दाना की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, बहुत बड़ा एरिया है। पर लोकल जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बेस्ट है। या कोई आप में से भी ऐसा साथी हो जिसके पास खूब बड़ा जंगल है और जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता कि भाई ठीक है अपन ने बकरियां खरीद के डालनी है, या कि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें तो ज्यादा लेबर भी हमारे पास में नहीं है, नॉर्मल सब कुछ रखना है, तो उस कंडीशन के अंदर ये सही है। कोई ज्यादा रोग नहीं, कोई ज्यादा बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, पर लास्ट में बच्चा या बकरी 10,000 से ऊपर सेल नहीं होगी, ये गारंटी है। क्योंकि इसका मार्केट इसी लेवल का है। जहां पे इतनी सेम ये 30 किलो की बकरी यदि सिरोही की या सोजत की है तो वो 20,000 की भी सेल हो जाएगी, और 30 किलो की है तो ये 8,000 से ऊपर नहीं जाएगी। इतनी मानसिक धारणा अपन लोगों की या मार्केट की आज के समय में है। इसकी पहचान यही है, एक तो मैंने बताया कि पूरे शरीर पे उधर भी देख पा रहे हो बड़े बाल, सींग है वो ऊपर की तरफ, छोटे नॉर्मल कान होते हैं, बिल्कुल एकदम जेड ब्लैक होती है, शरीर पे एक बाल भी सफेद नहीं होता, कानों पे भी, पूंछ पे भी, टांगों पे भी, और दूध में अच्छी है, दूध में बुरी नहीं है, सिरोही के बराबर दूध दे देती है, लगभग 80 से 90 लीटर। 90 बकरी का लैक्टेशन लेंथ का मतलब दूध काल बोलते हैं। गाय भैंस का लैक्टेशन लेंथ होता है 300 दिन का, यानी 9 से 10 महीने का, वहीं पे बकरी का होता है 3 से 4 महीने का, यानी एवरेज 90 दिन। तो 90 दिन के अंदर लगभग 80 से 100 लीटर, यानी रोजाना का 1 लीटर ये बकरी दूध देने की क्षमता रखती है, पर ज्यादा मीट के अंदर कामयाब नहीं है। ये है बीटल, जिसकी आज के समय में दूध के मामले में यदि बात करते हैं कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी, तो सबसे ऊपर पहला नाम आता है बीटल का। ये दूध के अंदर बहुत शानदार है, अच्छा दूध उत्पादन देने वाली नस्ल है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है गढ़वासू यूनिवर्सिटी पंजाब लुधियाना के अंदर, मैं किसी प्राइवेट फार्म की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। तो वहां पे इस बकरी ने 5.5 लीटर दूध एक दिन में दिया है, 5.5 लीटर ऑन रिकॉर्ड दिया है। गवर्नमेंट यूनिट के अंदर जब भी मिल्किंग होती है या जो भी होता है उसका डे टू डे का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो एक बकरी ने, सारी बकरियों ने नहीं दिया, उनके पास में 100 बकरियां हैं तो 100 में से एक ने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बीटल 5.5 देगी, नहीं, पर इतना तक देने की क्षमता इस नस्ल के अंदर है। एवरेज दूध की यदि अपन बात करते हैं तो भी 2-2.5 लीटर तक बकरी आराम से, बीटल बकरी अच्छी ठीक ठाक बकरी है तो 2-2.5 लीटर दूध आराम से दे देती है। कई ऐसे भी किसान मैंने देखे हैं, लोग कहते हैं कि हमारी बकरी ने 7 लीटर दूध दिया, हमारी ने 6 दिया, मैंने नहीं देखा, बोलते जरूर है, पर गवर्नमेंट की बात करें तो 5.5 लीटर तक का इसका रिकॉर्ड है। कैरेक्टर वाइज आप देखेंगे आज के समय में बहुत से ऐसे साथी मिलेंगे जो अपन को धब्बे वाली बकरी दिखाएंगे, जैसे सिरोही के अंदर पैचेज होते हैं, इस तरह से बीटल के अंदर सफेद पैचेज, लाल पैचेज इस तरह के दिखाएंगे और कहेंगे ये बीटल है। कान इसकी तरह हो सकते हैं थोड़े से दिखे, या सींग इसकी तरह हो सकते हैं थोड़े से दिखे, पर वो बीटल प्योर ब्रीड नहीं है। प्योर बीटल जो है, जो ओरिजिनल बीटल है, वो या तो इस ब्लैक कलर के अंदर और या आपको इस तरह के नागरा कलर के अंदर जिसे बोलते हैं, जैसे ये फीमेल आप देख पा रहे हो, ये मेल आप देख पा रहे हो। कानों की लंबाई का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, पर यह भी नहीं है कि बिल्कुल बीटल के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे सिरोही की तरह कान होंगे। बीटल के कान जनरली अदर बकरियों की कंपैरिजन में थोड़े लंबे होते हैं। सींगों का पैटर्न आप देखोगे, या तो सींग होंगे नहीं, और यदि होंगे तो इस तरह से बैकवर्ड, या तो बिल्कुल एकदम चिपके हुए या थोड़ा सा उठा हुआ पीछे की तरफ, पर ऊपर बिल्कुल सीधा बीटल का सींग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की ये चीजें हैं। बीटल भी लगभग 18 से 20 महीने के अंदर अच्छा मैनेजमेंट होता है तो फर्स्ट किडिंग के लिए आराम से उस समय तैयार हो जाती है। लगभग 12 महीने की एज पे एडल्ट मैच्योर हो जाती है। पंजाब के अंदर मैंने ऐसे ऐसे किसान भी देखे हैं जो 2-2 साल की बकरी को करने के बाद उसे प्रेग्नेंट करवाते हैं। ये नहीं है कि वो 2 साल की होने के बाद होती है, वो तो 8 महीने की, 10 महीने की भी हो जाएगी,
पर उसकी अच्छी हाइट, अच्छी ग्रोथ लेने के लिए वो लोग कम से कम 4 दांत होने के बाद में, 4 दांत बकरी होती है लगभग 18 से 20 महीने की उम्र पे, तो उस समय उसे गाभिन करवाते हैं। यानी लगभग 2.5 साल की बकरी से फर्स्ट टाइम में बच्चा लेते हैं, तो उस समय तक उस बकरी की हाइट खूब आ जाती है। लगभग 38 इंच की, 40 इंच की जो बकरियां होती है, वो इतना जब लेट उसे गाभिन करवाते हैं और अच्छी फीडिंग देते हैं तो उस तरह से हो जाती है आराम से। फिर दूध के अंदर ये अच्छी है, यहां पे देख पा रहे हो कि 90 दिन के अंदर लगभग 150 से 200 लीटर ये एवरेज है। मैंने बताया कि बकरी के अंदर, इसके अंदर इतनी लगभग 4-5 लीटर तक की भी क्षमता है, जबकि 2-2.5 लीटर बकरी आराम से दूध दे देती है। प्रोलिफिकेशन यानी 40% बकरियां डबल बच्चे देने के अंदर सक्षम है। आपके पास में 100 बकरी है, सब कुछ चीजें आपकी नॉर्मल है, तो भी 40% बकरियां डबल बच्चे देने के अंदर सक्षम हैं। बहुत ज्यादा हाईफाई आप चारा दाना खिला रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तो फिर हो सकता है 50-60 तक भी वो चला जाए। ये आप देख पा रहे हैं कलर का, मैंने बताया ये कोई प्राइवेट साथी का फार्म है सिरसा हरियाणा के अंदर, पर इस तरह की बकरियां देखिए आप, बिल्कुल घोड़े जैसी। ये बकरे नहीं है, बकरियां हैं सब, इतनी बड़ी बड़ी मजबूत 70-70 किलो, 80-80 किलो वजन की ये बकरियां हैं। क्यों? क्योंकि हाइट अच्छी होती है, लेंथ अच्छी होती है, जब फीडिंग अच्छी होती है तो वजन भी अच्छा आराम से आ जाता है। ये मेल आप देख पा रहे हो, जिस समय इस मेल की फोटो ली थी ये केवल 2 दांत पोजीशन पे था। 2 दांत का मतलब 15 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 से लेकर के यूं कहें 16-17 महीने के बीच की इसकी उम्र थी। हो सकता है 15 हो सकता है 12 हो सकता है 17 हो। उस समय इसकी हाइट थी 42 इंच, इतनी हाइट थी 42 इंच। तो जब ये लगभग 2.5 साल का होएगा या 3 साल का, यानी फुल माउथ कंडीशन पे 8 दांत आएगा, तब तक इसकी 46 तक, इतनी तक हाइट आराम से चली जाएगी। 50 इंच हाइट तक के भी बकरे पंजाब के अंदर लोग कहते हैं कि हुए हैं, मैंने नहीं देखा, मैंने 47 हाईएस्ट देखा आज तक, पर 50 इंच तक के भी बताते हैं। 47 का मतलब भी मान करके चलो कि उसका एवरेज वजन है वो 120 किलो आराम से होगा। सोजत नस्ल का 44 इंच का तो हमारे पास है, जिसका 1 क्विंटल 20 किलो वजन है। तो इस तरह की भी, चाहे किसी भी नस्ल की बात करें, बेसिकली जो नस्ल है उनका अच्छा खान पान होता है, तो इतना वजन भी गेन आराम से कर लेती है। ये आप देख पा रहे हैं जखराना, इधर भी आप देख पा रहे हैं जखराना। ये जखराना और मारवाड़ी में दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही काले कलर की होती है, दोनों का ब्लैक कलर है, पर जखराना के अंदर कान और इसका जो मजल आगे का जो मुंह है, इस पे आपको डॉटेड निशान दिखाई देंगे, सफेद उसमें छोटे छोटे चकते अपने को दिखाई देंगे, जैसे आप इधर भी देख पा रहे हैं। जखराना दूध के लिए बहुत शानदार है। पहले मैंने बताया कि जैसे सबसे ज्यादा दूध देने वाली, या यूं कहे भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी तो कौन सी थी? बीटल। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल की बकरी की बात करते हैं तो कौन सी आती है? जखराना। और यदि कहीं रफ टफ कंडीशन के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है तो भी जखराना है। बीटल को तो क्या एचएफ गाय की तरह बहुत बढ़िया उसका मैनेजमेंट चाहिए, जबकि इस बकरी को तो बिल्कुल रफ टफ भी रखोगे तो भी उतना दूध दे देगी। इसके अंदर भी 2-2 लीटर तक की, 2.5 लीटर दूध देने की क्षमता है। राजस्थान के अलवर, बहरोड, भरतपुर उस क्षेत्र में आप चले जाइए, आराम से बकरी जंगल में चर के आ रही है और 2 बच्चे पालने के बाद में भी 1-1 लीटर दूध निकाल रही है। यानी रफ टफ कंडीशन के अंदर भी दूध उत्पादन के लिए बहुत शानदार नस्ल है। बहुत ज्यादा चारा दाना नहीं चाहिए, जंगल में भी चराओगे, थोड़ा सा भी दाना दे दोगे तो भी आराम से एक बकरी 1 बच्चा पालने के अलावा 1 लीटर दूध आराम से दे सकती है। इसकी अपन ऑर्डर की क्वालिटी से फोटो के अंदर भी ये बात देख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर का मैंने बताया कि बिल्कुल जेड ब्लैक कलर होगा, और इसके ये मजल पे और कानों पे इस तरह के अपने को सफेद धब्बे देंगे। कानों की लंबाई ज्यादा नहीं होती, नॉर्मल इस तरह के लगभग इतने कान अपने को इसमें दिखाई देते हैं। मेल के अंदर दाढ़ी भी, जैसे आप यहां पे देखोगे तो नर के अंदर अपने को हल्की दाढ़ी टाइप भी लगभग दिखाई देती है। इसकी एक, ये लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 100 से लेकर के 150 लीटर तक दूध देने की इसकी क्षमता, लगभग चीजें इक्वली है। पर एक इंटरेस्टेड चीज ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीआईआरजी के अंदर, सीआईआरजी मथुरा के अंदर इस बकरी ने दूध दिया है, उसका रिकॉर्ड ये है। आप यहां देख पा रहे हो कि लगभग 90 दिन के अंदर 214 लीटर इस बकरी ने दूध दिया है। तीसरे ब्यांत में 214 लीटर, मतलब 90 दिन के अंदर 214 लीटर का एवरेज हो गया 2.5 लीटर पर डे का। ठीक है, फिर इस बकरी ने यदि पूरा बात करें तो 360 लीटर दूध दिए 210 दिन तक, यानी लगभग 7 महीने तक इस बकरी ने दूध दिया है।
हो सकता है उन्होंने चेक किया हो, लेट गैबिन करवाई हो या गैबिन नहीं करवाया हो कि देखते हैं कितने दिन तक दूध देती है, वो रिसर्च के अलग अलग पॉइंट है। पर लगभग 7 महीने तक दूध दिया और 7 महीने में 350 लीटर दूध दिया एक बकरी ने। ये एक बकरी के नहीं, 3 बकरियों के डाटा है। ऐसे ही आप नीचे वाली में देख पा रहे हो कि इसने 90 दिन में 212 लीटर और लगभग 173 दिन के अंदर 284 लीटर दूध दिया है। ऐसे ही थर्ड बकरी को आप देख पा रहे हो कि इस बकरी ने 90 दिन में 206 लीटर, दूसरे ब्यांत में ही 206 लीटर दूध दिया, यानी एवरेज वही 2.25 लीटर के आसपास एक दिन के अंदर दूध दिया है। तो ये सरकारी डाटा है और ये सरकारी डाटा कभी झूठ नहीं बोलते। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो। CIRG की वेबसाइट खोलोगे उस पे मिलेगा चैंपियन जमुनापारी, चैंपियन जखराना और चैंपियन मुजफ्फरनगरी, तीनों के डाटा मिलेंगे। आगे मैं जमुनापारी के भी आपको दिखाऊंगा। ये है बर्बरी गोट। बर्बरी इसे शहरी बकरी के नाम से जानते हैं, छोटी बकरी, घरेलू बकरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी बकरी जो कम से कम जगह के अंदर आसानी से पाली जा सके और एकमात्र ऐसी बकरी है जिसमें ग्रोथ बहुत फास्ट है, मल्टीप्लीकेशन यानी 1 से 10 होने की जो क्षमता है वो इसमें बहुत जल्दी है। दूसरी बकरी आप रखोगे, एक बकरी लेकर के आओगे, बढ़िया से बढ़िया भी है, तो भी एक बकरी से 2 साल में कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, यही हो सकते हैं। एक बकरी से ज्यादा साल के अंदर टोटल 2 साल में 5 हो सकते हैं, जबकि इस एक बकरी से 1 साल के अंदर 8 से 10 होने की भी संभावना है। 3-3 बच्चे तो ये एवरेज देती है, एवरेज 3-3 बच्चे हैं। 4-4 बच्चे भी मैंने खूब बार इसमें देखे हैं। और दूसरी सबसे मेन ये हो रहा है, जैसे दूसरी बकरियों के अंदर क्या होता है, काविंग इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। काविंग इंटरवल का मतलब एक बार बच्चा देने से लेकर के दूसरी बार बच्चा देने के जो बीच का जो टाइम है वो एवरेज 8 से 10 महीने होता है नॉर्मल नस्लों के अंदर, जबकि इसके अंदर वो टाइम है वो 6 से 7 महीने है। यानी जल्दी गैबिन हो जाती है और फिर दोबारा से जल्दी बच्चा दे देती है। बच्चा देने गैबिन होने के बाद में तो लगभग बकरी 145 से 150 दिन का ही टाइम लेगी, पर ये जल्दी गैबिन हो जाती है। जहां पे बिटल आज ब्याई है, आज बच्चा देने के बाद में, आज किडिंग के बाद में 5 महीने या 4 महीने बाद बिटल प्रेग्नेंट होती है, वहीं पे ये 1.5 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यानी ज्यादा और जल्दी बच्चे देने के लिए, या यूं कहें कि बकरियों में बच्चे देने की मशीन है ये, गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो इतनी इसके अंदर क्षमता है। और पर इसका एक, इसमें भी एक लैकुना है, इतने ज्यादा बच्चे देती है पर इसमें भी एक कमी है। कमी क्या रह गई कि वजन नहीं बढ़ता ज्यादा, ये सबसे बड़ी कमी रह गई। तो इसी वजह से बच्चे तो फुल आ रहे हैं पर वजन नहीं है। बिटल के बच्चे का, जन्मते बच्चे का वजन आप देखोगे 4 किलो का, 5 किलो का बच्चा है, जबकि इसका बच्चा मुश्किल से 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जहां पे इसके 1 साल के बकरे का वजन आप बात करोगे तो मुश्किल से 40 किलो आएगा, जबकि बिटल में आप 1 साल के बकरे का बात करोगे तो 85-90 किलो तक चला जाता है। सिरोही में बात करोगे तो 70-80 किलो तक चला जाता है। प्राइस वैल्यू नॉर्मल, एवरेज आपको 12 से 15 हजार की रेट में अच्छी बकरी मिल जाएगी, अच्छी बकरी मिल जाएगी 12 से 15 हजार के रेट में। सिरोही वाली की यदि अपन बात करें तो एवरेज बकरी आपको 20 हजार के आसपास में मिले। सिरोही, सोजत, बिटल और तोतापुरी, ये है एवरेज आपको 20 हजार की आसपास की रेट में मिले। हो सकता है भी लगभग प्लस भी मिल जाए, 19 भी मिल जाए, ये चीजें हो सकती है। ये चीजें कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। आपको 12 महीने की भी मिल जाए, ब्याई हुई भी मिल जाए, छोटा बच्चा भी ना मिले, ये चीजें, यही तो मैं बता रहा हूं, ये चीजें मैंने बता दिया, इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है। ये लगभग सेम भाई, आपको मेल 15-18 हजार में मिल जाएगा। हाँ, बर्बरी का ही तो कह रहा हूं। ये चीजें, उसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, ये चीजें डिपेंड करती है। जैसे मैं फार्मर हूं, मेरे पास 100 बकरी है, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है और आपको बकरी अर्जेंट में चाहिए, आप आ जाओगे मेरे से खरीदने के लिए, तो मैं तो कह दूंगा 50 हजार बकरी के लूंगा, कह दूंगा ना, आप होगे तो आप भी कह दोगे। और मेरे पास 100 बकरी है, मेरे को शाम को तुरंत पैसा चाहिए और आप आगे खरीदने के लिए, तो मैं कह दूंगा यार 15 हजार में दे दूंगा, ले जा। तो बकरी तो वही है, अपनी कंडीशन अलग हो सकती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको 15 हजार में बकरी मिल जाएगी या आपको 12 हजार में बकरी मिल जाएगी या आपको 10 हजार में बकरी मिल जाएगी। एवरेज की यदि अपन बात करें तो एवरेज बड़े साइज की जो बकरी है, चाहे बिटल है, आपकी सोजत है, आपकी सिरोही है, जखराना
की भी बात करें तो लगभग जखराना भी 15 से लेकर के 16-17 हजार के रेट में अच्छी बकरी मिल जाती है, जबकि ये बड़े वाली साइज की बकरियों की बात करें तो 20 प्लस लगभग इसका रेट का रहता है। हो सकता है कहीं पे कम भी मिल जाए, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाए। मैंने खुद जब बकरी फार्म स्टार्ट किया था तो मैं गया सोजत एरिया के अंदर, एक दिन पूरे दिन हम घूमे, सर्वे किया, हमको देखें कहीं ऐसा तो ना हो कि अपन स्टार्टिंग में महंगी लेकर के चले जाएं। कम से कम 100 किलोमीटर पूरे दिन में घूमे, उसमें से क्या बकरी का रेट 50,000, 30,000। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, अरे हमको यार 50 हजार की बकरी होती है क्या? यदि 50,000 बकरी के देके जाएंगे तो घर वाले तो घर में ना घुसने देंगे कि हाँ भैंस ले आता या पागल हो गया क्या, या फिर ऐसी बकरी का ही क्या करना जिसकी कीमत इतनी हो। लास्ट में जाकर के घूमे देखे तब जाकर के पता चला कि नहीं पैसे तो लगेंगे। फिर भी हमें भी 24-25 हजार की रेंज में आज से 3 साल पहले सोजत नस्ल की बकरियां मिली, इतना घूमने के बाद और इतनी जानकारी और सब चीजें होने के बाद। अब वो चीजें भी फिर आती है कि सोजत या सिरोही, उसमें भी बहुत तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, ये सोजत आप देख पा रहे हो, एवरेज है, इसमें भी बिल्कुल एकदम का गुलाबी चमड़ी है, सेम बकरा है पर बिल्कुल गुलाबी है, तो क्या उसके तो 2 लाख, ये 50,000 में भी मिल जाएगा। ऐसा सोजत के ईच में तो चलो बिल्कुल सफेद है, ऐसा सोजत जिसके कानों पे थोड़े धब्बे आ गए वो आपको 30,000 में भी मिल जाएगा। ऐसा सोजत जिसके कान इस तरह से आ गए जैसे फोल्डेड, जैसे ये जमुनापारी के अंदर फोल्डेड कान है, बाई चांस ऐसे कान सोजत में आ गए तो वो आपको 20,000 में भी मिल जाएगा। वजन सेम है, हाइट सेम है, ग्रोथ सेम है, पर एक एक पॉइंट पे चीजों पे अपने को ये रेट और ये सब चीजें वेरी कर सकती है। बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो बिल्कुल जंगल में चरा रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने इधर कोटा, झालावाड़, टोंक, इधर देखा बूंदी, उसके अलावा आपका करौली वाला और ये एरिया, जो ये करौली वाली नस्ल और ये, इन सब पे हमने जब काम किया, जंगल में ऐसी ऐसी बकरियां हैं बहुत बढ़िया बढ़िया अपने को देखने में मिल रही है, 2-2 लीटर दूध दे रही है, 2-2 बच्चे दे रही है, वो 12,000 13,000 में दे रही है। और वही बकरी आप जैसा या कोई मेरे जैसा ला करके उसके बढ़िया नहला धुला करके 2-10 दिन बढ़िया दाना खिला करके और उसी बकरी को 50,000 में बेच रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि बकरी 20,000 में मिलेगी या बकरी 50,000 में मिलेगी। बकरी मिलेगी अपनी समझदारी पे, अपन कितने समझदार हैं, अपन कितने जानकार हैं, उसके आधार पे ही अपने को करना है। आप मेरे पास आए, मैं तो कह दूंगा 50,000 ले, आप 45 दे के चले जाओगे क्या? और यदि दे करके चले जाओगे तो फेल होगे, गारंटी है, खरीद भी नहीं सकोगे, और यदि दे भी दिया तो आप चला नहीं पाओगे। आपको एक्चुअल और ये सब चीजें ट्रेनिंग से नहीं आएगी, ये ट्रेनिंग इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, इन चीजों के लिए सफिशिएंट है जितना ज्यादा इसके अंदर घुसोगे, यूट्यूब भी नहीं है, गूगल भी नहीं है, जितना ज्यादा फार्मों की विजिट करोगे, जितने लोगों से मिलोगे, तभी ये चीजें समझ में आएगी। ट्रेनिंग एक नहीं चाहे 10 कर लो, इस ट्रेनिंग से ज्यादा आप किसी 2 फार्मों पे विजिट करके आओगे ना, तो प्रैक्टिकली जो चीजें होगी वो अपने को अच्छी क्लियर होती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं हमारी बुराई कर रहा हूं, नहीं कर रहा मैं हमारी बुराई, पर हकीकत बता रहा हूं। तो ये चीजें तो ऐसी है कि जितना प्रैक्टिकल अपन उस चीज के अंदर जाएंगे, जितना देखेंगे। आप बकरी खरीदो, खरीदने से पहले 10 जगह जाओ, 10 जगह देखो। आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं बकरी खरीदने के अंदर, तो मेरे कहने से आप 10,000 रुपए इधर उधर घूमने फिरने में लगा दो, आपको 10 लाख वाली बकरियां 8 लाख में मिल जाएगी। ये चीजें हकीकत है। तो अपन कोशिश करें जब भी अपन खरीदें उससे पहले 5 फार्मों में, 10 फार्मों में। आज के टाइम में ऐसा इंडिया के अंदर कोई जिला नहीं है जिसमें 2 या 4 बकरी फार्म ना हो। किसी भी राज्य में चले जाइए, लगभग सभी जिलों के अंदर 2-2, 5-5 तो बकरी फार्म मिल जाएंगे। राजस्थान जैसे के अंदर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर 2-2, 5-5 तो कम से कम अपने जिले के अंदर जो पशुपालन या बकरी पालन हो रहा है वहां तो अपन जा सकते हैं। और उसी जिले में एक ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र मिल जाएगा, 2-2 भी होंगे, पर कम से कम एक तो ऐसा मिल जाएगा जहां पे बकरियां रखी जा रही है गवर्नमेंट यूनिट के अंदर। तो वहां आप जाओगे, जैसे कल मीठालाल जी सर बता रहे थे कि हमारे यहां से आप बकरा ले सकते हो 12,000 में सिरोही का, अच्छा, और वही बकरा आपको 12-30,000 में भी ना मिले। तो गवर्नमेंट यूनिट के अंदर आपको ब्रीडिंग के लिए फीमेल तो नहीं मिलती, पर मेल अच्छा मिल जाता है। तो आप इसी वजह से हम कह रहे हैं कि विजिट करिए, गवर्नमेंट यूनिट की विजिट करिए, CIRG और CSWRI दोनों की विजिट करिए। मैं ये नहीं कहता कि CSWRI के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी मिलेगी या CIRG के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी मिलेगी, उनसे अच्छी चीजें फील्ड में भी मिल सकती है, पर उनके पास जो चीजें मिलेगी, उनके पास जो बकरी मिलेगी या उनके पास जो भेड़ मिलेगी, उसकी गारंटी है, उसमें धोखा नहीं है। उसमें उन्होंने कह दिया डिवर्मिंग की हुई है तो की हुई है,
पर बाहर से आप मेरे से भी लोगे, मैं तो झूठ 100 तरह के झूठ बोल दूंगा, या आप तो 100 तरह के झूठ बोल दोगे, और बाद में जाकर के देखोगे कि साहब बीमार हो गई, बाद में जाकर के देखोगे कि तीसरे दिन उसके कोई दूसरे लक्षण आ गए, बीमारी के आ गए, अगला बोल के देता है कि मैंने सब कुछ किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा विश्वास करिए, पर अंधविश्वास किसी पे भी मत करिए। हाँ, गवर्नमेंट यूनिट पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो बर्बरी, तो इसे, ये इसके लक्षण है। इसके पहचान की यदि अपन बात करें तो लगभग अपने को आइडिया सभी को इसके बारे में रहता है। छोटे कद की, कलर चॉकलेटी कलर के अंदर बीच बीच में अपने को व्हाइट, या व्हाइट के अंदर इस तरह के चॉकलेटी टाइप अपने को धब्बे या लाल धब्बे अपने को दिखाई देते हैं। और सींगों का इसका एक अलग सा ही कैरेक्टर है, लंबे सींग। बकरी छोटी सी, कई कई बार तो ऐसा दिखता है कि इतना ही बड़ा बकरा और इतने ही बड़े सींग, ये भी होता है, इतने इतने लंबे सींग, हिरण की तरह सींग आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें सींग बड़े और लगभग पीछे की तरफ, ऊपर बिल्कुल सीधे नहीं होते, ऐसे पीछे की तरफ अपने मुड़े हुए सींग इसके अंदर दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए, ऊपर की तरफ है तो भी पीछे जाकर के धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं। तो ये इसकी विशेषता है। ये CIRG मथुरा के आप फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो। बर्बरी की यदि अपन बात करते हैं तो बर्बरी CIRG से नीचे नीचे है, इससे अच्छी बकरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, फील्ड में भी ऐसी बकरियां नहीं मिलेगी। मथुरा की बर्बरी के नाम से उसका रेट डबल हो जाता है। आपने यदि किसी ने बकरी फार्म कर रखा है बर्बरी पे, और आपसे कोई खरीदने के लिए आता है, आप यदि कहते हो मथुरा की बकरी है, मथुरा वाली मेरे पास ब्लड लाइन है, तो उसका रेट डबल हो जाता है। इतना इस चीज के अंदर फर्क है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप इधर वाली फोटो में देखिए या इस वाली फोटो के अंदर देखिए, बिल्कुल एकदम शानदार हेल्दी बर्बरी का जो बेली का साइज मतलब पेट का साइज है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर, क्योंकि ये 2-2, 3-3 या 4-4 तक बच्चे देने की इसके अंदर कैपेसिटी है, इसके अंदर क्षमता है। आगे आप फोटो के अंदर देखोगे, इसमें भी आप देखिए, चलो वहां तो एक एक दिखाई दे रही थी, यहां तो पूरी लाइन के लाइन अपने को दिखाई दे रही है। ये जो मैं दिखा पा रहा हूं पानी वाला, इसका फायदा क्या है? पानी तो आप भी पिलाते हो, पानी यहां भी पिलाया जाता है, और पानी सभी पिलाते ही हैं, या बकरी अपने आप पीती है। पानी जितना साफ सुथरा क्लीन होगा उतना ही बकरी ज्यादा स्वस्थ रहेगी। पानी जितना गंदा होगा उतनी ही आपके फार्म में या आपकी बकरियों के अंदर बीमारियां ज्यादा रहेगी। यह है जमुनापारी गोट, इसे तोतापुरी के नाम से भी जानते हैं। और आजकल तो कई साथी, आप में से बताओ क्या और नाम बोलते हैं इसका, क्या बोलते हैं? यूपी वगैरह से उधर से कौन होगा कोई? हंसा, यूट्यूब पे किसी ने नाम सुना होगा, हंसा बोलते हैं ना, हंसा। हंसा में और इसमें क्या है, हंसा वैसे कोई ब्रीड नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है, पर ऐसे ही लोग उसे बोलने लगे। इसमें जो ज्यादा सुंदर, बिल्कुल इसमें तो क्या, जमुनापारी में 90% बकरियों में इस तरह के पैचेज आपको दिखाई देंगे। आप इधर देख पा रहे हैं, जैसे देखो कान पे छोटा सा धब्बा आपको, ये सॉरी आंखों पे छोटा सा, दोनों साइड में गोल घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हो थोड़े इनमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कानों पे आपको इस पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिकली 90% बकरियों का ये कैरेक्टर है। पर जो बिल्कुल गुलाबी है, बिल्कुल एकदम सफेद है, एक बाल भी व्हाइट, सॉरी ब्लैक या उस तरह का रेड नहीं है, उसको बोलने लगे लोग कि ये हंसा है और ये ऐसा है, जबकि दोनों नस्ल एक ही है। वो अपने मार्केटिंग के हिसाब से वो लोग अपनी अलग मार्केटिंग कर रहे हैं। पर एक कैरेक्टर तो ये, दूसरा ये है कि इसके जो कान होते हैं वो केले की पत्ती की तरह फोल्डेड कान, जैसे आप इसमें देखिए अच्छे से दिख रहा है। बाकी नस्लों में देखोगे कान खुले हैं, जबकि इसमें ऐसे चिपके हुए फोल्डेड कान है। तीसरा, इसके जो पैरों पे, पीछे के पैरों पे लंबे बाल, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं, लंबे इसके अंदर फर यानी बाल, इसमें लंबे बाल होते हैं। और हाइट के अंदर, लेंथ के अंदर अच्छी खासी बकरी होती है। एवरेज वजन वगैरह की भी बात करें तो अच्छी फीडिंग और सब कुछ है, तो जमुनापारी के अंदर भी सिरोही, सोजत और बिटल के बराबर वजन आ जाता है आराम से। पर अच्छी है, दूध के अंदर भी ये अच्छी है, दूध के अंदर भी बिटल के बाद में दूसरा स्थान इसका आता है। 3-3, 4-4 लीटर तक भी इन बकरियों ने दूध दिया है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि CIRG की जो चैंपियन बकरियां, यहाँ पे देखो आप 342 लीटर, 209 लीटर इस बकरी ने दूध दिया 90 दिन के अंदर। अगले वाले को आप देखोगे लगभग 300 लीटर दूध दिए 90 दिन में, 300 लीटर यानी 3 लीटर से ज्यादा एक दिन में दूध दिया है। यहाँ पे आप देखोगे 304 लीटर दूध दिया है बकरी ने 90 दिन के अंदर, इसने भी 300 से ज्यादा लीटर दूध दिया है। और ये तो पहले ही ब्यांत में बकरी ने 209 लीटर यानी 2.5 लीटर पर डे का पहले ब्यांत में दूध, जबकि अक्सर और बकरियों में तो पहले ब्यांत में बच्चा ही
नहीं पेट भर पाता अपना, है ना। तो दूध के मामले में ये बढ़िया है, अच्छी नस्ल है। फिर सोजत, आज के समय में यदि बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाली बकरी आज के समय में सोजत है। सोजत, इसकी जो सुंदरता है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी बकरी, सफेद कलर की, बिल्कुल सफेद, 100% सफेद नहीं होता। आप इनमें देखोगे हल्के फुल्के पैचेज, जैसे किसी के कान पे, ये देखो थोड़ा सा गर्दन पे, इसके थोड़ा सा पैर पे, थोड़ा सा कानों पे इस तरह के डॉटेड, या आप इधर भी देख पा रहे हो, तो इस तरह की अपने को दिखाई देती है। लगभग 20 से 30% हो सकती है बिल्कुल सफेद भी हो, पर 70 से 80% बकरियों के अंदर अपने को कहीं ना कहीं पैचेज टाइप दिखाई देगा। जनरली गर्दन पे, कान पे या पैरों पे, अपने को घुटनों पे इस तरह से दिखाई देता है। सोजत राजस्थान का जो एरिया है, पाली जिले का सोजत तहसील है, कुछ एक जोधपुर के एरिया के अंदर भी ये बिलाड़ा, पीपाड़ वगैरह उस साइड के क्षेत्र में भी पाई जाती है। और आज के समय में काफी डिमांड, सुंदर, हाइट, लेंथ, ग्रोथ में भी अच्छी है। मेल का वजन 1-1 क्विंटल 20-20 किलो तक भी इसके मेल का वजन आराम से चला जाता है। मैंने खुद ने बताया कि मेरे खुद के फार्म पे 1 क्विंटल 20 किलो आज के समय में मेल का वजन है। और ज्यादा ओवर डाइटिंग करे तो 1.5 क्विंटल भी तक चला जाए, पर ज्यादा उसे खिलाते नहीं है। तो अब जैसे ये मेल आप देख पा रहे हो, हमारे यहीं पे फार्म में था, यहाँ गवर्नमेंट यूनिट के फार्म में था, अभी पीछे हमने सेल किया, 90 किलो वजन था। और अभी भी आप जाओगे, दूसरा बच्चा कल आप देख पाओगे, अभी 2 दांत है, केवल 2 दांत के अंदर 75 केजी वेट है, 75 किलो। मेरे फोन में फोटो, अभी हमने 15 दिन पहले ही वजन किया था। तो इतना इसके अंदर विशेषताएं हैं। फिर आप देख पा रहे हो कि लगभग 12 महीने की उम्र पे 30 से 45 किलो वजन है, वो एवरेज आ जाता है। और दूध के मामले में एक एवरेज नस्ल है, दूध ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दूध है। इसके साथ में, सोजत के साथ में सबसे बड़ी कमजोरी यही है, यदि बकरी ने 2 बच्चे दे दिए तो बच्चे हल्के से कमजोर रहेंगे। और यदि बाई चांस बच्चे दे देगी ज्यादा, 3-3 बच्चे भी दिए हैं, मेरे खुद के फार्म पे 2-3 बकरियों ने आज तक 3-3 बच्चे दिए हैं। मैंने खूब फार्मरों के यहाँ देखे हैं 3-3 बच्चे, 4 भी देखे हैं। इवन एक बकरी ने पोकरण के अंदर 5 भी बच्चे दिए, पर वो अलग बात है, बकरी मर गई, बच्चे भी मर गए, सब मर गए, पर दिए हैं 5 भी। ठीक है, अभी फायदा नहीं हुआ, पर वो दिए हैं, बता रहा हूं मैं आपको। पर 4-4 बच्चों तक जीवित मैंने देखे हैं। पर ये नहीं है कि सारी बकरियां, कोई 100 में से एक आध मुश्किल से, पर 3 बच्चे आराम से, 100 में से 5-7 बकरियां आराम से 3-3 बच्चे तक दे सकती है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। पर दूध का सबसे बड़ा इसमें कमी है। एवरेज 1 लीटर के आसपास दूध देती है। तो यदि 2 बच्चे आ गए तो एक बच्चे को, बकरी के बच्चे को डेली की यदि अपन एवरेज बात करें तो 700-800 ml दूध एक बच्चे को चाहिए। चाहे कोई सी भी नस्ल का बच्चा है, उसे सुबह से लेकर के शाम तक यानी 24 घंटे में 700-800 ml दूध चाहिए। 1 लीटर भी मिलेगा वो पी लेगा, पर यदि आधा लीटर से कम यदि उसे दूध मिलेगा तो वो कमजोर रह जाएगा। तो जहां पे ये 2 या 3 बच्चे दे देती है, बच्चे दे देगी आराम से, पर जहां 2 या 3 बच्चे देगी तो उनको दूध कम मिल पाता है थोड़ा सा, तो वो कमजोर रहने का चांसेस है। तो उस कंडीशन में आपको 2 बच्चे तक तो फिर भी चल जाएगा, पर 3 बच्चे आ गए तो फिर दूसरी बकरी का दूध पिलाना पड़ेगा। ऐसे ही जहां पे जखराना है, ऐसे ही जहां पे बिटल है, तो उसमें 3 भी बच्चे आ गए तो भी वो आराम से पल जाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी की ये कमी, वैसे कोई बड़ी कमी नहीं है, थोड़ी सी की ये कमी है। आराम से हमने गवर्नमेंट यूनिट पे हमने जो सर्वे किया है उस पे देखा है कि 35 टू लेकर के 40% तक बकरियां आराम से डबल बच्चे देती है। और जहां पे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज फार्म है, वहां पे तो 50 या 60% तक भी बकरियां दिया है। पर हम ये दावा नहीं करते कि 60% देती है। हम जो एक एवरेज जो डाटा है, लगभग 40% बकरियां आराम से डबल बच्चे देती है। और 3-3 वाली भी 10% बकरियों के अंदर 3-3 बच्चे देने भी दिए हैं, क्षमता 3-3 देने की भी है। या आप देख पा रहे हो, सब बकरियां एक जैसी हेल्दी, कोई गारंटी नहीं है इसमें 100% सींग होंगे। आप यहां भी देख पा रहे हैं पोल्ड है, यानी मतलब सींग नहीं है। और यहां भी देख पा रहे हो इस बकरी में सींग नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। और ऊपर की तरफ खड़े सींग नहीं मिलेंगे, हल्के से आपको पीछे की तरफ झुके हुए मिलेंगे, ज्यादा बड़े सींग नहीं मिलेंगे। एवरेज 40% 50% सींग लेस मिलेगी और लगभग 50% के करीब आपको सींग वाली मिलेगी। मैंने बताया कि 100% कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल सफेद हो, कुछ सफेद भी मिलेंगे, जैसे कुछ में छोटे छोटे, किसी में धब्बा, इसके गर्दन पे भूरा दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, किसी के पैरों पे जैसे यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपने को कहीं पे मिल सकता है। ये देखिए गुजरी, बहुत शानदार नस्ल है, सुंदर है देखने के अंदर,
गुजरी सोजत और सिरोही का दोनों का क्रॉस है, यूं कह सकते हैं एक हाइब्रिड नस्ल है। तभी आप देखोगे आपको लाल कलर दिखाई देगा, जबकि फेस पे, टांगों पे या लगभग इस तरह से पेट पे आपको सफेद पट्टा लगभग इसमें दिखाई देगा। शरीर बड़ा है, सोजत और उसकी सिरोही की तुलना में दोनों की बजाय इसमें शरीर है वो बड़ा है, वजन ज्यादा गेन करती है। जहां पे सोजत का बच्चा या सिरोही का बच्चा जन्म के समय एवरेज 3 किलो का होता है, वहीं इसका 3.5-4 किलो का बच्चा पैदा होता है। दूध में ज्यादा है, जहां पे सोजत और सिरोही 1 लीटर दूध देती है, वहीं पे ये 1.5-2 लीटर तक दूध देती है। हमारे टीम आई थी, मैं बताया ना आपको कि ये तीनों नस्लें हमने ही रजिस्टर्ड करवाई, गुजरी, करौली और सोजत। अभी हम चौथी पांचवी पे भी चल रहे हैं। तो जब आईसीआर की टीम आई, एनबीएजीआर करनाल की, उनको बताया कि साहब 2-2 लीटर दूध देती है बकरी, ये ऐसी है क्या? हमने तो आज तक देखी नहीं। वो चलो कोई ना, आप जैसे किसी सज्जन के घर लेकर के गए, शाम को उनको बोल दिया वो भाई सुबह बकरी के बच्चों को दूध मत पिलाना, हमारे 7 बजे जाकर के देखा तो 2-2 लीटर तक दूध उनको निकाल करके दिखाया। यार हमने देखा है कि भी सरकारी फार्म के अंदर अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं तब जाकर के होता है, यहाँ तो नॉर्मल हो रहा है किसानों के यहाँ। तो इस बकरी के अंदर इतनी क्षमता है, और इसका प्रूफ ये दिखा देता हूं। ये देखिए क्या है, बाल्टी। एक बकरी ने नहीं भरी है, मैं ये नहीं कह रहा एक बकरी ने बाल्टी भर दी, पर इधर दूसरी भी तो देखिए, दूसरी महिला भी बाल्टी लेकर के और बैठी है। मतलब बाल्टी में दूध निकल रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। नहीं तो जनरली क्या होता है, लोटा या गिलास लेकर के जाते हैं बकरी का दूध निकालने के लिए। भले ही 5 बकरियों से भी ये बाल्टी भरी है, भले ही 5 बकरियों से भी ये बाल्टी भरी है, मतलब दूध तो है। और दिखाएंगे आपको आगे। और ये मैंने कल ही बताया ना, जयपुर के आसपास के एरिया के अंदर महिलाएं पूरा बकरी का काम करती है। ये भी आप देख लीजिए, गुजरी, और शानदार नस्ल है, दूध के अंदर बहुत बड़ी है। जयपुर के आसपास का जो एरिया है, चोमू है, इधर कुछ मालपुरा तक का जो एरिया है, उधर कुछ सिक्कर टच का जो एरिया है या नागौर टच का जो एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर खूब बकरियां ये पाई जाती है। ये आप देख पा रहे हो करौली, बहुत सुंदर नस्ल है, एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन है इसका है। कलर पैटर्न की आप बात करो, सींगों की आप बात करो, ये देखिए बिल्कुल जेड ब्लैक कलर, पूंछ पे, नीचे पैरों पे, आगे के पैरों पे, आंखों पे, ये देखिए फेस पे ऐसे पट्टी, कानों पे ऐसे लगता है कि डिजाइन किया है किसी ने बकरी को, ऐसे पूरा एक एक पॉइंट बॉडी का। इधर भी आप देख पा रहे हैं, ये रहा आगे, और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सींग ऐसे जैसे पत्थर की तरह किसी ने, कारीगर ने तराश करके बनाई हो। देखिए मेल में फीमेल में किस तरह की सींग आपको दिखाई, मैं वीडियो और दिखाऊंगा मेरे फोन में। कान, लंबे कान, आगे देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा झुंड एक जैसा दिख रहा है। कम से कम 150-200 बकरियां लास्ट तक दिखाई दे रही है, और वो देखो दीवार के पास पास में और आ रही है पीछे से जंगल से। पर जो बकरी का कलर का पैटर्न आ गया है वो लास्ट वाली बकरी का है। 1% भी कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन, कोई दूसरा रंग बकरियों में नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद ओस्मानबादी, ओस्मानबादी जो बकरी है, ये साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है, खास करके महाराष्ट्र का कुछ भाग, मेनली जो है लातूर, सोलापुर, परभनी डिस्ट्रिक्ट जो है, उस क्षेत्र में, तेलंगाना के अंदर भी मिलेगी, हैदराबाद साइड में भी मिलेगी, आसपास के काफी क्षेत्र के अंदर मिल जाती है। इस बकरी में बकरी अच्छी है, उस क्षेत्र के लिए शानदार है, पर इसकी कमी क्या है कि ज्यादा बड़ा शरीर नहीं है, ज्यादा बड़ी हाइट नहीं है, ज्यादा वजन नहीं आता। बाकी बच्चे देने के अंदर डबल और ट्रिपल बच्चे भी ये बकरी देती है। जैसे बर्बरी की बात कर रहे थे अपन, ज्यादा बच्चे देना, थोड़े जल्दी बच्चे देना, वो सेम गुण इस बकरी के अंदर है। तो महाराष्ट्र के अंदर यदि आज के समय में बात करें, ऐसे किसान जो थोड़े से एक्टिव हैं, जो थोड़े से पैसे की तरफ चल दिए, वो लोग क्या करते हैं कि फिर पंजाब से बिटल बकरा लेकर के आते हैं और इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं। तो बिटल का क्या वजन ज्यादा है और दूध ज्यादा है, इसका क्या गुण है, ये बच्चे ज्यादा देती है। तो दोनों का क्रॉस करवा करके इस तरह का ट्रेंड आजकल महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा है। और इवन मेरे को ये लग रहा है आने वाले 10 साल में पंजाब से ज्यादा बिटल महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, ये हकीकत होने जा रही है। ये है ब्लैक बंगाल, जो मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल की बकरी की नस्ल है, और ज्यादा बच्चे देने के लिए भी है, और साथ में इसकी मीट की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी, इसका जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा माना गया है। बाकी वही बात, ज्यादा
साउथ में आप किसी भी, चाहे भेड़ की नस्ल की जनरली बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, भैंस की बात करेंगे, सब छोटे कद की होती है, वजन कम होता है, दूध के मामले में कम होती है, मीट के मामले में कम होती है। तो छोटी है पर उस क्षेत्र के लिए सर्वाइविलिटी के हिसाब से उस क्षेत्र में काफी शानदार है। और डबल बच्चे देने के अंदर भी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 40 से 50% बकरियां हैं वो लगभग डबल बच्चे देने के अंदर सक्षम है। और वजन की जहां पे बात करते हैं तो जहां 12 महीने में लगभग 15 किलो वजन, 20 किलो ज्यादा से ज्यादा एक छोटा कद छोटा है। फिर ये गद्दी, जो मैंने बताया था कि पश्मीना धागों के लिए जिन बकरियों को पाला जाता है, जो हिली एरियाज के अंदर, बर्फीले क्षेत्र के अंदर जो बकरियां हैं, गद्दी, चेगू, चौथांगी जो बकरियां हैं वो ये है बेसिकली मीट के लिए ज्यादातर नहीं पाली जाती। और ये हिली एरिया में, बर्फीले एरिया के अंदर ही सर्वाइव करती हैं। अपने वाली बकरी को वहां ले जाकर के रखेंगे, अपने वाली वहां सर्वाइव कर जाएगी, पर इसको यहां लेकर के नहीं करेगी। तो ये चीजें हैं। ये देखने में अपने को ऐसे लगती है कि जैसे भेड़ हो, पर है बकरी की नस्ल। ये चंथांगी जो बकरी है ये भी उसी क्षेत्र के अंदर पाली जाती है, लेह लद्दाख का जो एरिया है उस क्षेत्र के अंदर पाली जाती है। और पश्मीना जो बारीक किस्म का जो धागा इनसे मिलता है वो इन सब बकरियों से मिलता है। फिर आप आगे देख पा रहे हैं बोर। आज के समय में एक विदेशी ऐसी बकरी है जिसकी डिमांड पूरे भारतवर्ष के अंदर, और ना केवल भारतवर्ष में जबकि सभी विदेशों के अंदर भी बोर की डिमांड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बकरी हर कहीं पे भी सेट आसानी से हो जाती है, दूसरा बच्चे भी डबल देने की इसके अंदर अच्छी क्षमता है, तीसरा जो सबसे मेन इसकी इंपॉर्टेंट है, इसकी एफसीआर हाई है। एफसीआर का मतलब होता है फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी दाने को मीट में बदलने की जो क्षमता है वो इसमें ज्यादा है। जहां पे अपनी वाली बकरी को 10 किलो दाना खिलाएंगे तो उसका 2 किलो वजन बढ़ेगा, वहीं पे इसको 10 किलो दाना खिलाएंगे तो इसका 4 किलो तक वजन बढ़ने की इसमें संभावना है। तो इसमें वजन जल्दी ये गेन करती है। अपने वाली बकरी जहां पे 1 साल के अंदर एवरेज उसका वजन 40 किलो आएगा, वहीं पे इसका एवरेज वजन 60 किलोग्राम तक आ जाएगा। तो ये इस नस्ल की बकरी की विशेषताएं हैं। और ज्यादा बच्चे देती है, आप ये सामने देख पा रहे, सुंदर है। आज के समय में इंडिया में अपन सबको पता है कि एवरेज बकरी, खड़ी बकरी, जीवित बकरी लाइव बॉडी वेट पे 300 से लेकर के 500 के बीच में मिल जाती है। भाई सोजत की बात करेंगे तो 500 मिल जाएगी, सिरोही की बात करेंगे 350 400 मिल जाएगी, कोई दूसरे की बात करेंगे 300 350 मिल जाएगी। पर यह बकरी ऐसी है, मैंने खरीदी नहीं, मैंने खरीदते हुए देखी नहीं, मैंने बेची नहीं, पर आप जैसे अनुभवी लोग ये कहते हैं कि 1500 से 2000 रुपए किलो लाइव बॉडी वेट पे ये मिलती है। 1500 से 2000 रुपए किलो। क्रॉस वाले जो भी हैं वो भी इसके 1000 1200 रुपए किलो, क्रॉस के बच्चे भी 1000 रुपए किलो के हिसाब से जीवित में मिलते हैं। तो एवरेज बकरी के वजन की यदि अपन बात कर लें, एवरेज यदि इसका 40 किलो भी वजन है और यदि 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी ये लाइव वेट में बिक रहे तो भी 40 से 50 हजार रुपए की बकरी कम से कम। गंगानगर के अंदर, राजस्थान में गंगानगर का जो एरिया है वहां पे काफी इस पे काम हो रहा है। 10-12 इसके फार्म लगे हुए हैं। एक फार्मर हैं बराड़ साहब, उनके पास में अच्छा इसका खासा सेटअप है। 200-250 बकरियां बोर पे वो काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोगों को करवा रहे हैं। तो बोर के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बोर में काम हुआ है और काफी अच्छी इसकी डिमांड भी है। साउथ इंडिया के अंदर काफी इसका अच्छा काम हुआ है और काफी डिमांड भी है। पर नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ी महंगी है, नॉर्मल आदमी इतनी महंगी बकरी नहीं खरीद सकता। पर यह भी एक नस्ल है, इस पे भी काम कर सकते हैं। बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान भी संभव है नस्ल सुधार के लिए। और जैसे गाय भैंसों के अंदर कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, डॉक्टर आता है और सीमन लगाता है और गाय या भैंस 9 महीने या 10 महीने बाद बच्चा दे देती है, वो सब चीजें भी बकरी के अंदर संभव है। बकरा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपकी स्किल अच्छी है, आपके पास में अच्छा डॉक्टर है तो।